जानोर आज्ञा हो महाराज। इस मथुरा राज में मेरे कहे अनुसार कार्य होता है या नहीं? हे महाराज, आपके अनुसार जितने भी देख रहे मथुरा में, ये जितने भी देख रहे बैठे हुए, सभी को सभी आपको भगवान मानता है। क्यों नहीं जानोर? जी महाराज। जिसकी भुजाओं में बल होता है, जिसके पास चतुरंगी सेना होती है, वही तो राज का राजा कहलाता है। जानोर जी महाराज। इस मथुरा नगरी में उस छलिया विष्णु के नाम का गुणगान कदम जानोर। हाँ महाराज। अगर जो भी उस छलिया विष्णु के नामों का गुणगान अपने कानों में श्रवण करता है, उसके कानों में शीशे पिघला कर डाल दिया जाए। जी महाराज। जो उस छलिया विष्णु का नामों का गुणगान करता है, उसकी जिद्दत काट दिया जाए। हे महाराज। अगर जो भी ब्राह्मण, जो भी साधु संत उस छलिया विष्णु का हवन करता मिल जाए, तो उस हवन यज्ञ में गाय की रक्त डाल दो, चंदन की लकड़ी के जगह गाय की हड्डियां डाल दो। हाँ महाराज। जितने भी साधु महात्मा है उसकी जटाएं काट लो, दाढ़ी काट लो। मैं भी तो देखूं कि वो विष्णु जो अपने आप को भगवान कहलाता है, मैं भी तो देखूं वो अपने भक्त को किस तरह बचाने आते हैं इस कंस से। जानोर हे महाराज, इन्होंने छलिया विष्णु का नाम जाप कर रहे थे, किंतु मैंने उसे मुंडन करवा दिया है। इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने आपको भगवान मानने से इनकार किया। मैंने उसको आधे मुंडन करवा दिया हूँ। जी महाराज। अगर इसी तरह चलता रहे, अगर पिताश्री युगसेन इसी तरह मथुरा राज में कार्य करते रह गए, तो इस मथुरा राज, ये मथुरा राज एक दिन अपने आप में हर एक चीज के लिए ललायत हो जाएगा। ये फंस गया सी पिताश्री उस छलिया विष्णु का पूजन के लिए जो भी सामग्री भेजते हैं, अति शीघ्र उस सामग्री को वापस मथुरा के राजकोष में पहुंचाया जाए। हे महाराज, आपका पिताश्री साधु महात्माओं को दीप की जगह घी डालता है, क्योंकि उसके साथ दीप घी सब पहुंचाता है। छलिया विष्णु का नाम गुणगान करवा रहा है। हे महाराज, छोटा बालक आपको भगवान मानने से इनकार किया। देखिए इसको मैं पूरे मुंडन करवा दिया हूँ।
चलो ये महाराज जाओ जाओ करके इंद्रलोक से छीनी हुई परियां रंभा उर्वशी मेनका को मेरे राज दरबार में पेश करो। महाराज चलो तुम्हें तो ज्ञात है कि जब तक मैं नृत्य कार्यों का नृत्य न देख लूं मेरे दिल को चैन नहीं आता। ठीक है महाराज, रंभा उर्वशी हाजिर हो। कहिए महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे राजपूत की आज्ञा है महाराज। आज ऐसे नृत्य करो, आज ऐसे अपने पाजाब छलकाओ ये तमाम अथर्व ग्राम की हर एक नर नारी का दिल गद गद हो जाना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। पीला बिसागी मिला के हमको शराब पिला दी, गुलाब यारा मिलेगा रोज हसरी तुम्हीं को, शराब यारा गुलाब यारा कि मारा ठुमका मारा ठुमका बदली गई चाल में तोबा। चलो जी महाराज
जाओ इस राज नर्तकी को मथुरा राज के राज को स्खेल करके इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। क्या महाराज? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल के लिए भी मैं सोचूंगी। बाय बाय। चरण महाराज ख्याल रहे अगर मेरे कहे अनुसार इस मथुरा राज में अगर कोई भी कार्य नहीं हुआ तो अपना परिणाम तुम खुद सोच लेना। जानवर जी महाराज। मैं जा रहा हूँ हुसैन कक्ष की ओर। तुम अपनी चतुरंगी सेनाओं को मथुरा राज में भेजो। वो जा करके घर घर में देखेगी, वो घर घर जा करके देखे कि वो ओम कंसाय नमः का जाप करता है या नहीं। अगर वो भी ओम कंसाय नमः का जाप नहीं करेगा उसको उसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाए। जी महाराज। ठीक है जानवर, मैं जा रहा हूँ सैन्य कक्ष की ओर। ठीक है महाराज, अभी राम जाइए। जी महाराज। कहो कैसे हो? बहुत सुंदर हूँ महाराज। बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ महाराज। और हमारी इस मथुरा की प्रजा कैसी है? महाराज आप स्वयं पूछ लीजिए प्रजा से, खुश है कि नहीं। अरे मूर्ख चानोर, मैं पूछूंगा तो इतने सारी सिपाही मंत्रीगण क्यों हो? क्योंकि हम बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तुझ पर नहीं होगा तो फिर किस पर होगा? विश्वास है, जितना भी प्रजागण बैठे हुए हैं सब आपको इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपसे दर्शन नहीं करता है तो उसका अन्न और जल पछता नहीं है। हाँ चानो जी महाराज। यही बात मैं नित्य प्रतिदिन सुनना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का कहीं से कोई हानि नहीं हो। समझ गया? जी महाराज। किंतु चानो मुझे कुछ सुनने में आ रहा है, क्या वह सत्य है? क्या महाराज? चानो मैं सुना हूं कि मेरा कुमार कंस कुछ उथल पुथल इस प्रजाओं के बीच कर रहा है। उछल पुथल मतलब वो तो सिर्फ संगीत और सवाल का आनंद लेता है। क्या? हाँ महाराज। नृत्य और शराब? हाँ महाराज। इससे तो तुम जानते ही कि मुझे सख्त नफरत है। मैं अपनी प्रजा को संभाल कर रखना चाहता हूँ। महाराज सुनो सुनो मेरी बात को सुनो। जब मैं अपनी प्रजा को संभाल कर रखना चाहता हूँ तो कुमार कंस कौन होता है कि मेरे आज्ञा के विपरीत चल सके? जी महाराज। उसे समझाते क्यों नहीं हो? बताइए महाराज। महाराज बताइए महाराज, बताइए क्या हुआ देवी? महाराज आपके रहते हुए
मेरे पर इतना अत्याचार किया है। अत्याचार? अत्याचार? हमारा अच्छा जानोर, महाराज सुन रहे हो? सुन रहा हूँ महाराज। और इतने ही नहीं, आज तक मैं अपनी प्रजा को संभाल कर रखा, लेकिन आज यह क्या सुनने को मिल रहा है? महाराज आपको बालक आया, ये मेरा बच्चा, देखो उसको पटक के बहुत मारा है कुमार कंस ने। तुम्हारे कंस की इतनी हिम्मत, जो नन्हे मुन्ने बच्चों को पटक पटक कर मारता है? हाँ महाराज, या मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राज को छोड़ के कहीं अलग चले जाऊं। नहीं देवी, जब तक मैं इस मथुरा का राजा हूँ, कुमार कंस आज के बाद किसी प्रकार का कोई कष्ट तुम लोगों को नहीं देगा, ये मेरा वादा है। ठीक है महाराज, आपकी बात तो मुझे भरोसा है और मुझे यकीन है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस राज में रह सकती हूँ। अवश्य रहोगी, जिस तरह रहते आई हो उसी प्रकार मेरे राजकाज में तुम रहोगी, सारी प्रजा रहेगी। ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ। जाओ, अपने कुमार कंस को जरा समझा दीजिए। अवश्य अवश्य समझाऊंगा, अवश्य समझाऊंगा। अगर नहीं माना तो मैं उसे दंडित कर दूंगा। बताइए महाराज। अरे बताइए महाराज। महाराज, क्या हुआ देवी, क्या हुआ? महाराज, आपके रहते हुए मेरे स्वामी की पटक पटक के इतना पीटा है, कहाँ भी नहीं जा रहा है महाराज। ए जानोर, यह क्या हो रहा है रे? महाराज, आप तो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तुम इससे पहले मैंने पूछा तुझे तो कहा किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हो रही है। उस वक्त नहीं हो रहा था, आपके साथ हूँ मैं, और इसी बीच में कुछ ऐसा जानोर, मैं समझ रहा हूँ। हे देवी, तुम जाओ, मैं इसके लिए अपने कुमार कंस को दंडित करूंगा। जाओ, आज से तुझे कुछ नहीं होगा। जानोर, चलो इधर आओ। तो मैं पूछता हूँ, मुझसे क्यों छुपाया यह सारी बात? महाराज, मैं नहीं छुपाता हूँ, मैं सच। अरे मैं ये भी जानता हूँ कि कुमार कंस सारी प्रजा से यह कहलवाना चाहता है कि मैं उसके ईश्वर हूँ। अगर जो मेरा नाम और मुझे ईश्वर मानकर नहीं चलेगा, उसका वध कर दूंगा। ये